नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, दीपावली के दिन हम सभी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा में लक्ष्मी गणेश जी की कथा सुनी जाती है और कही जाती है। आज के वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी गणेश जी की कथा बताने वाली हूँ। दोस्तों, कथा सुनने और कहने के लिए सबसे पहले अपने हाथ में अक्षत ले लें और साथ में एक फूल भी ले लें। इसके बाद हम कथा सुनते हैं। दोस्तों, दीपावली की कथा भली भांति लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने के बाद सुनी जाती है। कथा के लिए अपने हाथ में अक्षत ले लें और एक फूल ले लें। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नगर में साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करने जाती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थीं। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीमने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीमने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब हाल कह सुनाया। तो यह सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कह भी ना पाया था कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भर कर सभी को कृतार्थ कर दो। जय महालक्ष्मी, जय श्री गणेश। दोस्तों, दीपावली की एक कथा और प्रचलित है। ये कथा मैं आपको बताती हूँ। हम दिवाली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाते हैं। मंथरा के गलत विचारों से पीड़ित होकर भरत की माता कैकेयी श्री राम जी को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देती हैं। ऐसे में श्री राम अपने पिता के आदेश का सम्मान मानते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वन में रावण माता सीता को छल से अपहरण कर लेता है। तब श्री राम सुग्रीव के वानर सेना और प्रभु हनुमान के साथ मिलकर रावण की सेना को परास्त करते हैं और श्री राम रावण का वध करके सीता माता को छुड़ा लाते हैं। उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है और जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं तो पूरे राज्य के लोग उनके आने की खुशी में रात्रि के समय दीप जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तब से उस दिन का नाम दीपावली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से ये दूसरी कथा दीपावली की बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों, एक और कथा मैं आपको दीपावली की सुनाती हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, आप मुझे कृपा कर कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से मैं अपने नष्ट राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज्यच्युत हो जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मेरा परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ तो उसने निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर लिए, परंतु 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही उन्हें अपने राज्य से निर्वासित होने का भय सताने लगा। देवताओं को साथ लेकर इंद्र क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर वेद मंत्रों से स्तुति की
और अपने कष्ट का संपूर्ण वृत्तांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। सुनकर भगवान ने उनसे कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं तुम्हारे कष्ट को शीघ्र दूर करूंगा। इंद्र के चले जाने पर भगवान ने वामन का अवतार धारण कर बटु वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर भगवान ने 3 पग भूमि उनसे दान में मांग ली। बलि द्वारा दान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से अंतरिक्ष और तीसरे चरण उनके सर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न हो भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी से अमावस्या तक अर्थात दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग दीप दान कर लक्ष्मी जी की पूजा करें और कर्ता के गृह में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा याचित वर को देकर भगवान ने बलि को पातालपुरी का राज्य देकर पाताल लोक को भेज दिया। उसी समय से देश के संपूर्ण नागरिक इस पुनीत पर्व दीपावली पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। जय माँ लक्ष्मी। कथा पूरी होने के बाद दोस्तों आप यह अक्षत और पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार दीपावली की कथा पूरी होती है। आप सबको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।